नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार गुप्ता। आप देख रहे हैं मेरे चैनल को। इसका नाम है रेगुलर क्लासेस फॉर अकाउंट। सामने आपको दिख रही है कॉस्ट अकाउंट की बुक स्वाति प्रकाशन वाली, और चैप्टर चल रहा है 6 मटेरियल परचेज, और क्वेश्चन नंबर चलेगा उसका 12 क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, पढ़ाते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाते हैं। तो अब आपको दिखाई दे रहा होगा इसमें, प्रिपेयर ए स्टोर लेजर अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल यूजिंग लीफो मेथड ऑफ प्राइसिंग द इशू ऑफ मटेरियल। तो हमें यहाँ डेट बहुत सीरियल वाइज दे रखी है। ओहो, पैर लग गया थोड़ा सा स्टैंड में। तो डेट हमें दे रखी है 1 अप्रैल 2 अप्रैल, सब कुछ सीरियल वाइज है। यहाँ ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, ओपनिंग बैलेंस 10,850 kg, और जो कि रेट है 130 रुपये पर kg। तो मतलब क्वांटिटी ज़्यादा है, रेट भी ठीक है, मल्टीप्लाई करके अच्छा खासा आने वाला है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को पहले ही सॉल्व कर लिया है। बस आपको पहले पढ़ाऊँगा, फिर वहाँ दिखाऊँगा कैसे कैसे हो रहा है, क्योंकि करूँगा लाइव तो बहुत बड़ी वीडियो बनेगी, मल्टीप्लाई करने में टाइम लगेगा। तो फिर यहाँ 2 तारीख को परचेज़ किया है, फिर हमने इशू किया है लगातार इतना इतना क्वांटिटी का, फिर रिसीव बैक हुआ। इसमें लिखा है 550 kg फ्रॉम प्रोडक्शन बीइंग सरप्लस। सरप्लस पे जो हमने सप्लाई किया था वो ज़्यादा पहुँच गया, तो हमें वहाँ से वापस आ गया है। तो रेट हम वही ले लेंगे जो हमारे पास यहाँ रेट नहीं गिवन है, जो रेट हमने इशू किया होगा उसी रेट से वापस आ जाएगा। फिर परचेज यहाँ दे रखा है, फिर इशू दे रखा है, फिर हमें पता चला कि वेरिफिकेशन से, फिजिकल वेरिफिकेशन से कि भाई लॉस भी हुआ है हमारा। और लॉस को नॉर्मल लॉस माने या फिर ऐसा इशू माने जो क्वांटिटी में कम करके दिखा देंगे, तो डिपेंड करता है। दोनों से करना चाहे दोनों से सेम दे रखा है, आंसर सेम ही आएगा, लेकिन कि हम नॉर्मल लॉस माने चलेंगे से एक तरह से नॉर्मल इशू मान के। और फिर इशू यहाँ पे कर रखा है, फिर परचेज है, फिर इशू है, लगातार इसी तरीके से दे रखा है। लेकिन आप जो क्वेश्चन देखोगे, आप इस चीज़ के लिए देखोगे मेरे पास इस वीडियो को, क्योंकि ये कैसे ट्रीटमेंट हो रही है, ठीक है। तो बाकी सब तो इजी है, मल्टीप्लाई करना है, लीफ ऑफ मेथड में लास्ट इन फर्स्ट आउट की तरह से सॉल्व होता है। तो चलो इसे करके दिखाते हैं। तो अब यहाँ पे मैंने लिख लिया है क्वेश्चन नंबर 12, स्टोर लेजर अकाउंट, लीफ ऑफ मेथड और डेट, रिसिप्ट, इशू, बैलेंस। तो फोकस करना पहले छोटी छोटी लाइनों पे, फिर उन्हें नोट करते रहना, वीडियो पॉज करके फिर आगे बढ़ते रहना, तभी कर पाओगे। अदरवाइज एक फ्रेम में दिखाऊंगा तो बहुत स्टैंड ऊंचा रखना पड़ेगा, अमाउंट छोटी छोटी दिखाई देंगे आपको, तो उसमें आपको देखने में भी दिक्कत हो सकती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले लिखा था 1 अप्रैल को 10,850 kg का ओपनिंग स्टॉक जो है 130 के रेट से। तो ये जो ओपनिंग स्टॉक है इसको दिखाने का तरीका वही है, सिंपल, जैसे पहले दिखाया हमने। 1 अप्रैल को हमने लेके गए सीधे बैलेंस में 10,850 130 के भाव से, तो 14,10,500, ये 10 है, 14,10,500 की अमाउंट आ गई। फिर हमने 2 अप्रैल को परचेज किया है 20,000 kg, और ये है 134 रुपये पर kg के रेट से। तो हमने रिसिप्ट में लिखा 20,000 kg 134 के रेट से 26,80,000 का अमाउंट, जो कि इस पहले इसको नोट करेंगे, फिर इसके नीचे ये लगा देंगे। तो हमने 10,850 लिखा, 130 का रेट से लिखा, 14,10,500 लिखा, फिर इसके नीचे लगा दिया नया वाला सामान 20,134 के रेट से 26,80,000 का, ठीक है। अमाउंट में अगर कभी गड़बड़ी मिले तो अपने कैलकुलेटर से जरूर चेक करते रहना, प्रोसेस सीख लो। फिर हमने 3 तारीख को देखा, तो 3 तारीख को इशू कर रहा है 6,750 kg, जिसके लिए अगर हम सेल करेंगे तो उससे पहले देखेंगे यहाँ पे 2 तरह के स्टॉक हैं जो कि लीफो में नीचे से सेल करते हैं। तो यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में स्टॉक है, 20,000 का स्टॉक है, जिसमें से हमें 6,750 kg बेचना है। 134 के रेट से मल्टीप्लाई किया, 9,04,500 आ गया। अगर 20,000 में से इसे बेच देंगे तो जो बचेगा वो स्टॉक यहाँ पे दिखा देंगे, ऊपर वाला सेम टू सेम, और फिर मल्टीप्लाई करके रेट आ गया हमारा, ठीक है। आप देखते रहना, कोई अमाउंट ना आए समझ में तो मल्टीप्लाई करके देख लेना। फिर 5 तारीख को देखते हैं, तो 5 तारीख को फिर से इशू किया है 8,500 kg टू प्रोडक्शन को मैंने बेचा है, मतलब इशू किया है इसे प्रोडक्शन के लिए। तो 8,500 हम डायरेक्ट लिखें ना लिखें ये डिपेंड करता है यहाँ पे कितना अमाउंट है, 13,250, 8,500 लिख दिया हमने यहाँ पे, और 134 के रेट से इशू हो चुका है। यहाँ अमाउंट बचेगी 10,850, सेम टू सेम लिख दिया। यहाँ बचेगा माइनस करके जो आएगा 4,750, और यहाँ 134 की मल्टीप्लाई, यहाँ 130 की मल्टीप्लाई, 14,10,500 आ गया, 6,36,500 आ गया, ठीक है। इतना करने के बाद यहाँ पर 6 तारीख को हुआ है रिसीव बैक 550 kg फ्रॉम प्रोडक्शन बीइंग सरप्लस। सरप्लस होने के चक्कर में वापस कर दिया। तो इससे पहले हमने जो सेल किया था 134 के रेट से वो मतलब इशू किया था, वही प्राइस के हिसाब से हमने लिखा यहाँ पे
550, 134, 73,700 और वही चीज़ हमने यहाँ के प्लस कर दी जो यहाँ लिखा था ना 4750, तो उसमें प्लस कर दिया 550, 5300 हो गया। ऊपर वाला हमने सेम टू सेम नोट कर लिया 134 के रेट से, इसमें ये वाली अमाउंट प्लस कर दी, वापस से वही चीज़ आ गई जितनी आनी चाहिए मल्टीप्लाई करके 7,10,200। तो ये ट्रीटमेंट तो हमने इस तरह से कर दिया। 7 तारीख को हमने फिर से परचेज़ किया है, तो परचेज़ किया है हमने कितना 17,550 kg 128 के रेट से, ठीक है। तो 128 के रेट से हमने परचेज़ किया, परचेज़ की अमाउंट आई हमारी 22,46,400 रुपये। और इसको स्टॉक में दिखाने के लिए पहले हमने सेम टू सेम दोनों यूनिट उठाई हैं, फिर नीचे ये लगाया है, ठीक। तो 130 का रेट यहाँ, 134 का रेट यहाँ, 128 का रेट यहाँ, मल्टीप्लाई करके ये आ गया 14,10,500, 7,10,200 और इसका है 22,46,400, सेम टू सेम वहाँ से उठा लिया। तो थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं जिससे कि आपको और दिखाई दे ढंग से। फिर इसके बाद 7 तारीख बाद 8 तारीख को लिखा हुआ है यहाँ पे इशू किया है 11,250 टू प्रोडक्शन को। तो हमने फिर से देखा यहाँ पे स्टॉक में कितना था सेल करने से पहले 17,550 लास्ट में था, तो उसमें से आराम से 11,250 सेल हो जाएगा 128 के रेट से 14,40,000 का। तो अमाउंट बचेगी लास्ट वाले में 6300, बाकी सेम टू सेम दोनों उठा कर रखना है और 6300 यहाँ लिखना है। 128 के रेट से मल्टीप्लाई कर दिया, रेट आपके सामने है, मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। इसके बाद 9 तारीख को यहाँ लिखा फिजिकल वेरिफिकेशन रिवील्ड अ लॉस ऑफ 250 kg। तो लॉस हो रहा है तो हमने इसे नॉर्मल इशू की तरह माना है। तो लास्ट वाला जो हमारा था लीफो में 128 के रेट से, उसी रेट से हमने 250 kg इशू कर दिया 32,000, ऐसा माना गया। हल्का सा लॉस आप यहाँ लिख सकते हो। और बाकी सब में 10,850 वही लिखा, 5300 लिखा और यहाँ पे माइनस करके जो बचेगा 6,050 वो लिख दिया। 128 के रेट से मल्टीप्लाई किया 7,74,400 आया है, 774,400। बाकी सब में जैसे ऊपर से उठाया वैसे उठा लिया था। इसके बाद 10 तारीख लिखा है, 10 तारीख को इशू किया है 8,950। तो देखो यहाँ पे सेल करने से पहले 6,050 है और ऊपर 5300 है, तो मुझे कुछ इसका यूज़ करना पड़ेगा, कुछ इसका यूज़ करना पड़ेगा। तो 6,050 ले लिया, बाकी बचा 2,900 वो ऊपर वाले में से ले लिया। तो यहाँ जो अमाउंट बचेगी 2400 बचेगी, ऊपर वाला सेम टू सेम बचेगा, मल्टीप्लाई ये, ठीक है। तो अब तक आप यहाँ तक आ चुके हैं तो इसका प्रोसेस तो समझ ही गए होंगे कैसे कैसे करना होता है। फिर 12 तारीख को इशू फिर से किया है 6300 यूनिट यानी 6300 kg। तो kg को इसे सेल करने से पहले देखो यहाँ 2400 है, यहाँ 10,850 है, तो मतलब मुझे 2400 ये लेना पड़ेगा, बाकी बचा वो यहाँ से लेना होगा। तो मैंने 2400 पहले सेल कर दिया, इशू कर दिया 134 के रेट से 3,21,600 का। बाकी जो बचता है हमारा जो हमें सेल करना था 6300, उसमें से 2400 ये वाला ले लिया, बाकी बचेगा जो माइनस करके 3900 130 के रेट से किया 5,07,000 आ गया। फिर जब इसमें से माइनस करेंगे तो बचेगा 6,950, 130 के रेट से 9,03,500। यहाँ तक क्लियर हुआ। फिर 15 तारीख को हमने फिर से परचेज़ किया 10,000 kg 132 के रेट से 13,20,000 का आ गया। लिखने का तरीका पहले ऊपर वाला उठाया, फिर इसके नीचे 10,000 लिखा दिया। 130 का रेट है, 132 का रेट है, मल्टीप्लाई करके बाहर आ गया। फिर आगे थोड़ा चलते हैं। फिर यहाँ 16 तारीख को बेचा 7,750 kg टू प्रोडक्शन को इशू किया है। तो 7,750 ले सकते हैं क्योंकि 10,000 का स्टॉक था 132 के रेट से, 10,23,000 का हमने इशू कर दिया। तो अमाउंट बची 6,750, ऊपर वाला सेम टू सेम। यहाँ से बचा हमारा 2,250 और इनका रेट से मल्टीप्लाई किया, लास्ट में टोटल कर लिया। तो 9200 kg और 12,500 का अमाउंट है। फिर हमने नोट भी लिखा, एक नोट थोड़ा ऊंचा करके दिखाई देगा। लॉस इज डीम्ड टू बी एन इशू एंड प्राइस अकॉर्डिंगली 32,000 रुपये विल बी ट्रांसफर टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ना समझ में आए तो मेरी आवाज़ पे ध्यान देना कैसे कैसे लिखा है, क्योंकि कम जगह थी, मुझे अगला पेज पे अगला क्वेश्चन करना है, इसलिए मैंने थोड़ा बहुत कंजूसी से किया काम, जगह बचा बचा के। अगर आपको समझ ना आए तो जैसे जूम करने का ऑप्शन होता है इसमें, जैसे पिंच जूम करोगे तो वैल्यू आपको आराम से दिखाई देंगी, और वीडियो को प्ले करोगे 1080p पे तो भी दिखाई देगा। डिस्क्रिप्शन कुछ लिखा है तो पढ़ लेना, चैनल की हेल्प करना चाहो तो कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 9-10 मिनट की वीडियो हो चुकी है, इतनी ही बच्चा देख पाता है। अगर मैं सिंपल करता तो शायद बहुत टाइम लग जाता, ठीक है। तो स्टैंड को थोड़ा सा और ऊंचा कर देता हूँ जिससे कि और आपको ढंग से दिखाई दे।
एक ही फ्रेम में। अब भी नहीं आ पाया पूरा क्वेश्चन। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। उम्मीद है आपने कर लिया होगा। देखो यहाँ भी सब कुछ, वीडियो पॉज करके लिखते रहो, क्लियर हो जाएगा। बाय बाय।